गाइस वेलकम टू माय चैनल रश्मि सिंह। और मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर के शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ जो पेपर फर्स्ट है उसमें की जो परिभाषाएं हैं। चैप्टर फर्स्ट के जो परिभाषाएं हैं वो काफ़ी लॉन्ग है और बहुत सारे विद्वानों ने दिया है, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लेके आई हूँ ताकि आप इसको इजी वे में लर्न कर सकें। और जो सबसे पहला है वो है शब्दकोशीय अर्थ। इसमें जो है जो पूरा इसकी परिभाषा है वो इस तरह से है। इस शब्दकोश के अनुसार दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं, लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हैं दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया। ऐसे आप लर्न करेंगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है गेज का है, जो इसका लॉन्ग दिया हुआ है गेज का, वो इस तरह से कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में वांछित परिवर्तन लाना, ये अगर हम लर्न कर ले गेज और वांछित परिवर्तन इस तरह से कनेक्ट करके, तो हमारे जो है अगर आते हैं इस तरह के लॉन्ग तो हम उसको इजी वे में कर लेंगे। जो दूसरा है वो रायंस का है। रायंस का क्या है? सीखने के लिए दिशा निर्देश या निर्देशन देना। बट रायंस ने इसको दिया कि दूसरे को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम जो है दिशा निर्देश से पढ़ेंगे कि दिशा निर्देश या निर्देशित। स्किनर का है पुनर्बलन स्किनर का है। स्किनर का जो फुल है वो है शिक्षण पुनर्बलन की क्रम है। तो यानी कि इसमें हम पुनर्बलन अगर स्किनर से लर्न करते हैं तो हम उसको कर लेंगे। स्मिथ में क्या है? निर्देशित क्रिया। अब यहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा, रायंस में भी है निर्देश या निर्देशित, लेकिन वो दिशा प्रदान करता है और यहाँ क्रिया निर्देशित क्रिया यानी क्रिया पे निर्देश दिया जाता है। जो क्लार्क महोदय का है वो क्या है? प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था तथा व्यवहारों में परिवर्तन। यानी कि क्लार्क ने क्या किया था? प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था की जाए और व्यवहारों में परिवर्तन। प्रारूप और संचालन की व्यवस्था होगी तो व्यवहार में परिवर्तन होगी। जो हमारा 6 है वो बर्टन है। बर्टन आप उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध इससे लर्न कर लीजिए तो आपको जो है लर्न हो जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। वैसे बर्टन ने दिया था कि शिक्षण को अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध कहा जाता है, तो आप सिर्फ उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध से लर्न कर लीजिए। मॉरिसन जो है परिपक्व एवं कम परिपक्व, यानी इनका जो पूरा है वो क्या है कि शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति तथा कम परिपक्व के मध्य का आत्मीय घनिष्ठ संबंध है, संपर्क है, जिसमें कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। तो आप कम परिपक्व और परिपक्व से लर्न कर लीजिए, ये मॉरिसन का है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि शिक्षण की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताते हैं कि शिक्षण की विशेषता। तो जो शिक्षण की विशेषता होती है वो क्या हो जाता है कि शिक्षण जो है सुनियोजित होनी चाहिए, सुझावात्मक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, प्रेरणादायक होनी चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होनी चाहिए। जो हमारी शिक्षण की विशेषता होती है वो प्रजातंत्री होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए, निर्देशात्मक होनी चाहिए और निदानात्मक होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा जो उसमें से उस क्वेश्चन में से जो एमसीक्यू बनेगा वो हम आपको लाएं कि विद्यार्थियों में अधिगम और उनके व्यवहार में आए परिवर्तन की प्रेक्षण द्वारा नापा जा सकता है। किससे? प्रेक्षण द्वारा। यानी कि जब हम विद्यार्थियों में अधिगम कराते हैं तो उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम किससे नाप सकते हैं? तो हम प्रेक्षण द्वारा उसको नाप सकते हैं। और जो हमारा दूसरा है वो है मार्ग प्रदर्शन को शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना है। किसने माना है? रायबर ने माना है कि जो शिक्षण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है वो मार्ग प्रदर्शन है। मार्ग प्रदर्शन करके हम अच्छा शिक्षण दे सकते हैं। और जो तीसरा है वो शिक्षण एक साधन है। यानी शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक साधन है। जो मेरा फोर्थ है शिक्षा आज कल क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित हो गया। जो हमारा शिक्षा है, जो आजकल जो वर्तमान में शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित पे आधारित है। अब शिक्षण के सिद्धांत हम जानेंगे, और शिक्षण के सिद्धांत जो है वो 2 होते हैं, एक सामान्य होते हैं और एक मनोवैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य शिक्षण के सिद्धांत हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत होना चाहिए, अनुकूलन का सिद्धांत होना चाहिए, सक्रियता का सिद्धांत होना चाहिए, पूर्व अनुभव का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, और क्या हो? समवाय सिद्धांत होना चाहिए, नियोजन सिद्धांत होना चाहिए। और जो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसमें क्या होना चाहिए? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, परिवर्तन, विश्राम तथा मनोरंजन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत और उद्दीपन का सिद्धांत। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा जो है सेकंड चैप्टर है वो मैं आपको उसका वीडियो कल बनाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।